हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। इसको हम FPQC भी बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर हम यूज़ करने वाले हैं वह फिनिश्ड प्रोडक्ट में जब डोजेस फॉर्म बन के तैयार हो जाता है, जैसे टैबलेट बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम उसके क्वालिटी को चेक करेंगे कि जो भी हमारा डिज़ायर्ड पैरामीटर था उस क्वालिटी पैरामीटर्स में यह पर्टिकुलर टैबलेट खरा उतर रहा है कि नहीं, या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा डेविएशन या फ्लक्चुएशन तो नहीं आ गया जिससे हमको बैच को कैंसिल करना पड़े, राइट। तो बेसिकली उसी पे बात होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वह है फिनिश्ड प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल, FPQC। ठीक है। इट इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट meets all specified standards for quality, safety, and efficacy before it is released to the market, राइट। अब टैबलेट बन के तैयार हो गया है, अब उसको मार्केट में रिलीज़ करने से पहले हमको फिर से इंश्योर करना पड़ेगा कि वह अपने क्वालिटी, सेफ्टी और इफ़िकेसी में सही तरीके से बन पाया है या नहीं। तो उसके लिए हम बेसिकली कौन कौन सा पैरामीटर यूज़ करते हैं, बेसिकली उसी पे बात करेंगे। तो पहला है अपीयरेंस, उसका जो लुकिंग है, आउटर अपीयरेंस, उसका जो दिखावा है वो कैसा है, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शंस टू चेक द कलर, शेप, साइज एंड प्रेजेंस ऑफ एनी डिफेक्ट्स लाइक चिप, क्रैक्स और डिकलरेशन। हम उसको आँख से देखेंगे अपने ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करते हुए, इवेलुएशन का यूज़ करने के बाद हम उसके कलर को देखेंगे कि कहीं वो ज़्यादा कलर तो नहीं हो गया, कहीं वो कम कलर तो नहीं हो गया। उसका शेप, जैसे जो भी शेप डिज़ायर्ड और डिसाइडेड है, जैसे कि राउंड शेप या ओवल शेप, तो उसमें वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसका साइज कैसा है ना। और हम देखेंगे कि किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं, कहीं क्रैक तो नहीं हो गया है ना। ये सब चीज़ को हम इंश्योर करेंगे बाय द विजुअल इंस्पेक्शन। सेकेंड वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन यूजिंग टेक्निक लाइक UV स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। हम टैबलेट को लेके उसको UV में उसका एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, IR में उसका ग्रुप चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, जो भी हम एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं उस टैबलेट को बनाने के लिए उसकी मात्रा कितनी है, वह क्या मतलब उस तादाद में मौजूद है कि नहीं, तो उससे हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। उसके बाद है थर्ड वन एसे। हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होगा HPLC की मदद से, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टैबलेट। जितना मात्रा, जैसे 250 mg का पैरासीटामॉल है तो हम क्वांटिफिकेशन करेंगे कि उतना पैरासीटामॉल मौजूद है कि नहीं इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद चौथा है यूनिफॉर्मिटी, है ना। टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ टैबलेट्स टू इंश्योर दैट द एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेन इज विद इन द रेंज और नॉट। 85 to 115% अगर मतलब इस रेंज के अंदर मिनिमम ये रहना चाहिए। अगर ये मात्रा अगर बरकरार है उसमें, मतलब वो टैबलेट पास हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पाँचवा नंबर में आपका डिसोल्यूशन टेस्ट, राइट। सो डिसोल्यूशन टेस्ट में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम फिर से यहाँ पे उसके घुलनशीलता को ही मतलब परीक्षण करेंगे, चेक करेंगे। तो प्लेसिंग द टैबलेट्स इन डिसोल्यूशन टेस्ट apparatus टू इंश्योर और मेज़र द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। कितनी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट वहाँ पे डिज़ोल्व हो रहा है, जितना डिज़ायर्ड क्वांटिटी में ड्रग कंटेंट हम उस डोजेस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट किए हैं, क्या वह इतना डिज़ोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसका डिज़ोल्यूशन टाइम जो हम डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से वो डिज़ोल्व कर पा रहा है कि नहीं। फिर सिक्स्थ में है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, टेस्टिंग हाउ क्विकली टैबलेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स इन GIT। तो GIT इन्वायरमेंट हम वहाँ पे बनाएंगे, एसिडिक या बेसिक, और मतलब उस टेम्परेचर में 30 मिनट्स के अंदर वो टैबलेट टूट पा रहा है कि नहीं, है ना। मतलब स्मॉल फ्रेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चाहिए, तभी हम उस टाइम के अंदर तो हम उसको पास कर पाएंगे। हार्डनेस टेस्ट, मेजरिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द
टैबलेट टू इंश्योर इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसका जो मजबूती है उसको हम चेक करेंगे। मतलब 4 to 8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर में अगर वो ब्रेकिंग हो रहा है तो वो ठीक है, उसका हार्डनेस, उसकी मजबूती सही है। अदरवाइज वी हैव टू कैंसल द बैच और वी हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोडक्शन। फ्री एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, रोटेटिंग द सैंपल ऑफ टैबलेट्स इन फ्री एबिलिटी टेस्टर टू असेस देयर एबिलिटी टू हैव द पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, राइट। कितना मतलब 25 हमने वहाँ पे पिछले बार में इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल में देखा था कि 25 RPM में वो रोटेट होगा 4 मिनट तक, और उसके बाद हम उसके फाइनल वेट, इनिशियल वेट और फाइनल वेट को निकाल के कितना वो ब्रेक हुआ, कितना पार्टिकल वहाँ से टूट के बाहर आए, उसको हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट, जो नमी होती है उसको हम डिटरमाइन करेंगे कार्ल फिशर टाइट्रेशन से। और लूज ऑन ड्राइंग, जिसको बोलते हैं एलओडी वैल्यू, उसका निकालेंगे। टू मेज़र द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन टैबलेट, उसका भी रेंज रहेगा, उस रेंज में उतना मॉइस्चर से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है आपका 10th नंबर में माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस को भी यहाँ पे डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, yeast, molds, right? By taking the tablets into the what do you call we have to make the culture media by providing the nutrient media for the bacteria, yeast and mold, and we have to culture them, we have to incubate them, and we'll see the growth of microorganism. Whether we get any growth means the drug is already contaminated and microorganism has been loaded or incorporated, so that we have to cancel again. उसके बाद होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग, storing tablets under different environmental conditions like high temperature या low temperature, high humidity और low humidity और मीडियम ह्यूमिडिटी। इसमें हम अलग अलग कंडीशन में टैबलेट को रख के देखेंगे ओवर द टाइम, मतलब 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, ये चलते रहता है ना। एंड टेस्टिंग फॉर द चेंजेस इन पोटेंसी, डिजोल्यूशन एंड अपीयरेंस, और इन कंडीशनों में अलग अलग परिस्थितियों में जब डोजेस फॉर्म को रखते हैं अलग अलग समय के दौरान, तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं वो अपनी पोटेंसी को लूज़ तो नहीं कर रहा है, डिज़ोल्यूशन को कहीं पे मतलब चेंजेस तो नहीं आ रहा है, या उसके कलर ऑर्डर टेस्ट में शेप एंड साइज़ में कहीं कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ को हम टेस्ट करने के बाद रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ताकि हम टैबलेट को, ये जो लॉन्च हो गया है, ये होने वाला है, उसको हम रोक सकें अगर कुछ गड़बड़ है तो, या फिर उसको चेंज कर सकें इफ़ इट इज़ पॉसिबल बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट ऑब्टेन बाय दी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। तो यह हो गया आपका 11 पॉइंट कवर कर दिया गया है इसमें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच देयर। आप डाउनलोड करके चाहें तो इसी नोट से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, या फिर अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं बाय एडिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन